इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। मेरे साथ आज़ाद कश्मीर के, चूँकि इस वक्त इलेक्शन बड़े अपने ज़ोर शोर के साथ जारी हैं और हल्का खावड़ा 5 से इस वक्त मेरे साथ जो मेरे दोस्त खड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जो जमातें हैं वो वहाँ पे इस वक्त अपना अपना इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। फिर उसी तरह एक दफ़ा आवाम को सबज़ बाग दिखाए जा रहे हैं। मैं इनसे जानूँगा कि क्या ये आवाम को सबज़ बाग दिखा रहे हैं या आवाम के लिए कुछ बेहतरी की तरफ से जो है वो गामजन है, नौजवान की आदत है। सारे मेरे दोस्त इस वक्त लेकिन बड़ी मेहनत कर रहे हैं। रावलपिंडी में भी जो वोटर्स हैं उनके हवाले से भी इनकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, लेकिन चूँकि हल्का खावड़ा जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हल्का है और वहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं, जो उम्मीदवारान हैं वो भी बड़े मजबूत हैं। तो इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप ये बताएं कि हल्का खावड़ा 5 जिसकी वोटें पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, चूँकि कश्मीरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिनके कारोबार और दीगर सिलसिले या सियासी मामलात वहाँ जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वाबस्ते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो आपके इलेक्शन है, आप किस जमात से हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कैंडिडेट कौन है वहाँ पर और पोजीशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिलाल मिनास, में सीनियर नायब प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद। तो मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, मेरे साथ साथी अहबाब हैं और मैं अपने हल्के से राजा मंसूर खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। राजा मंसूर खान बेसिकली एक मिडिल क्लास से तलक रखता है और मैं खुद, मेरा भी कोई बड़ा सियासी घराना नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे पार्टी ने चुना और मुझे उन्होंने इज़्ज़त दी और मुझे ओहदा भी दिया और मैं उनके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ। हमारे हल्के में 40 साल से 2 बुज़ुर्ग शख्सियात थी जो इलेक्शन लड़ रहे थे, बारियाँ ले रही थी और उनके मुकाबले में पहली मरतबा एक नौजवान आया है जो खावड़ा का बाशिंदा है और मिडिल क्लास से तलक रखने वाला है। अनफॉर्चुनेट माजी में यही रहा कि ये 2 शख्सियात बारियाँ लेती रहीं और इन्होंने किसी तीसरे बंदे को नहीं आने दिया। वैसे तो पूरे आज़ाद कश्मीर में एक जैसे मसाइल हैं, लेकिन हमारा हल्का मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में सबसे पसंदीदा तरीन है। आज भी जो है बच्चे का बारी के हवाले से जिन शख्सियात का नाम ले रहे हैं, बारी उन्हीं दोनों की बारी थी, वो किस पार्टी से और कौन कौन है? लेकिन मुस्लिम लीग नून से राजा अब्दुल क़य्यूम खान साहब थे, इस मरतबा उन्होंने पोजीशन देकर शायद सियासत से रिटायरमेंट ले ली, हम उनको खुशाइन कहते हैं। दूसरी तरफ अभी भी बराजमान लतीफ़ अकबर साहब वो नवा इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये चूरन बेच रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन रहा हूँ। हालांकि सिंध की हालत क्या है, सिंध की हालत देखकर वहाँ नारा लगा रहे हैं कि मिनी लड़काना बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यार हम आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े तंग हैं, हम नहीं चाहते कि मिनी लड़काना बने। इंशाल्लाह हम हकीकी मानों में खिदमत करेंगे। आज भी ये देखें बड़ी देर बहुत ज़्यादा तादाद में रावलपिंडी में रेडियाँ लगा रहे हैं हमारे लोग यहाँ पर। जो जिस रियासत ने एशिया का स्विट्ज़रलैंड बनना था, इतना हसीन खित्ता, आज भी वहाँ टेम्परेचर 20-25 का टेम्परेचर, इतना हसीन खूबसूरत वादी, जो टूरिज़म का हब बनना था, जहाँ हमने नौकरियाँ क्रिएट करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमने अपना माल बनाया। हमने जो है कश्मीर के नाम पे हमने दौरे किए, अपने आल औलाद को जहाँ पे उनको नवाजा, ऐशो इशरत की। तो आज भी हमारे आम लोग जो हैं पढ़ लिख कर मैट्रिक करके, आप भी लिटरेसी रेट देखिए हमारे कश्मीर का 70% है, वफाक के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग यहाँ देख के खा रहे हैं। इस्लामाबाद में कोई 10,000 कोई बर्तन में, अभी मोस्टली होटलों में आप देखें वहाँ पे वेटर हैं, कहीं सीपर हैं और ये काम कर पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो हमारे जो कायदीन ने, जो लीडर ने काम करने थे वो नहीं हुआ। एहतसाब का नाम कोई चीज़ नहीं है और जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान में एहतसाब किया, एहतसाब के शिकंजे में आपने देखा कि वक्त वज़ीर आज़म भी आए, बड़े बड़े लोग आज भी जेल के सलाखों के पीछे। तो मेरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर हम तो एक तो पहले एहतसाब लेके आएंगे, एहतसाब करेंगे, जो लूट खसुट इन्होंने किए वो पैसा बरामद करेंगे और इंशाल्लाह वो पैसा हम अवामी फलाह बहबूद पे लगाएंगे। मैं छोटा सा, मेरे छोटे भाई हैं, ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात तो की है, लेकिन फिर से मुझे एक दफ़ा मैं आपसे एक तल्ख सवाल भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब आए थे उन्होंने भी इसी तरह की बातें की थी, बड़े सबज़ बाग दिखाए कि पुलिस की इस्लाहत लाएंगे, फ़लाँ करेंगे, बेरोज़गारी देंगे, नौकरियाँ देंगे, मकानात देंगे। तो मुझे लगता है ऐसे मैं तो सवाल करने वाला हूँ, मैं तो आवाम हूँ, क्योंकि हुकूमत वहाँ पे आपकी बनेगी, लोग आपके आएंगे, तो क्या ये कहीं वही सबज़ बाग तो नहीं है जो आज से 2.5 साल पहले इमरान खान ने दिखाए थे? देखिए मेरी बात सुने, मेरी सच है, 70 साल का गन जो है आप चाहें कि 1 साल में या 2 साल में, 70 साल का गन 2 साल में हाल हो जाए तो ये तो ज्यादती है। इंशाल्लाह देखिए इस्लाह 6 महीने के बाद किए गए, 2 महीने के बाद किए थे। उसने कोई ने बाहर, उसने कोई लंदन में कोई फ्लैट नहीं उसने नहीं बनाया, उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। एक लीडर कमिटेड है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें बात के बात कर रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ऊपर गया है। और आप देखें नैब ने 484 अरब रुपए की, देखिए 484 अरब रुपए की रिकवरी हुई है। ये पहले देखें यहाँ पे ये साथ ऐसा ये पनाहगाह बनी हुई है हमारा कश्मीर से, बाकी किसी लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ लोग आते हैं यहाँ। आप कश्मीर में ऐसी पनाहगाहें बनाएंगे, लोगों को फकीर बनाएंगे, ये फलाई रियासत का काम है। और पहली मरतबा जो खान साहब ने वादा किया था कि हम मदीना की रियासत में एक जो ख्वाब पाकिस्तान को दिया था, मैं कहता हूँ ये फलाई रियासत के काम में पहली मरतबा एक आम आदमी को
फैसिलिटेट बड़ी किया अच्छी गया बात कर रहे और हैं। देखिए, एक सवाल है, हुकूमत की जानब मदीना से- की रियासत मदीना में तो चोर के 8 खाते जाती हैं, कत्ल की जो कातल होता है उसकी गर्दन काटी जाती है, तो यहाँ पे चोरों को प्रोटेक्शन दी जाती है। देखिए कब प्रोटेक्शन दी गई है, देखें आपके सामने जो हमारा जुडिशरी निज़ाम है वो ख़राब है, इस्लाहत हो रही हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूँ मतलब अब खान साहब को चलने दें। आने वाले वक्त में हाँ उम्मीद है। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलें, मेरा ये नौजवान आने वाले वक्त में जो पुर उम्मीद है, मेरे एक और दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नौजवान हैं, और मैं इनको देखता रहता हूँ कि अपनी पार्टी के वाले से फेसबुक पे तमाम जगह पे ये एक्टिव रहते हैं, उससे कि लोग पार्टियों को चाहिए होते हैं। मुझे आप बताएं, इस वक्त खावड़ा 5 किस पोजीशन में है? और साबका दोनों की मैं अपने भाई से सुन चुका हूँ कि उन्होंने लूट मार का बाजार गर्म रखा, सबज बाग लोगों को दिखाए, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो आपके उम्मीदवार हैं वहाँ पे, वो आने वाले वक्त में जिस तरह इमरान खान साहब ने वादे किए हैं आवाम के साथ, क्या कहीं कश्मीर कम्युनिटी के जो लोग हैं इस तरह का वादे जो हैं वो ऐसे इंशाल्लाह जी, सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब का जो विजन है कश्मीर के हर बंदे को पता है। इस टाइम जो जिस हल्का खावड़ा 5 की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक मुस्लिम लीग PMLN के सीनियर तरीन साहबका प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने हालात देख के अपना टिकट वापस किया जाके पार्टी को। अभी दूसरे पार्टी के सदर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, उनकी जो पोजीशन है वहाँ पे, जो मिनी लड़काना बना रहे थे वहाँ पे, वो आप जाके देखें वहाँ पे क्या पोजीशन है। लोग घरों से यकीन माने गालियाँ देते हैं वहाँ पे, और जूते उठा के बैठे हुए हैं कि ये कैंपेन में आए, और हमारे साथ जोक दर जोक लोग वहाँ से शामिल हो रहे हैं। जो काम लोगों के हुए, सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर घर के अंदर उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड पहुँचाया, और लोगों के बिला तखसीस, ये नहीं है कोई पार्टी या किसी सिस्टम के अंदर उन्होंने दे के दिया हो, हर घर में उन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड की आप तो सहूलत गालिबन सेहत इंसाफ कार्ड जो है शनाख्ती कार्ड भी जाकर दिखाएं तो उस पर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा जो कैंडिडेट है एक शरीफ आदमी है, वहाँ से राजा मंसूर खान इलेक्शन लड़ रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, विजन है, लंदन से पढ़ के आया है, यहाँ पे उसका कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, बिज़नेस नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये पैसे उठा के अपने लोगों को, अपने घर को नवाजेगा, वो चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह हम देख के चलेंगे, और कश्मीर का इलेक्शन इस आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 25 से 28 सीटें हम विन है। अच्छा, अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जो हुकूमत होती है पाकिस्तान में वही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनती है, तो क्या यही बात सच है या लोग किसी कारकर्दगी पे वोट देते हैं? नहीं, ये पहले तस्वर आप सही सवाल कर रहे हैं। पहले जो सिस्टम था यहाँ पे, जो गवर्नमेंट बनती थी वहाँ पे वो डंडे से बनवा लेते थे, अभी वो काम नहीं है। आप देख लें यहाँ पे जब महंगाई का थोड़ा बहुत सिस्टम हुआ तो खान साहब के खिलाफ लोगों ने वोट पोल किए, बट कश्मीर के अंदर खान साहब का जो विजन और सिस्टम था वो लोगों ने देखा, तालीम के हवाले से भी देखा। ये हमारी साहब का जो गवर्नमेंट अभी वहाँ महंगाई नहीं है? महंगाई तो सब तरफ है। महंगाई का खान साहब के साथ क्या, जब कर्जे आप बाहर से लेके आएंगे तो रिटर्न करना। खान साहब ने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए हैं। नहीं, कर्जे लिए हैं किसके लिए? मुल्क के लिए लिए ना। खान साहब फ्लाइट तो नहीं बना, वादे तो किए थे कि नहीं लेंगे, वादे किए थे, लेकिन ये वादे हमने पूरे करने हैं इंशाल्लाह। टैक्स आप देंगे तो वो इम्प्लीमेंट होगा ना। मैं तो टैक्स देता हूँ, मेरी तनख्वाह से काट जाता है। 22 करोड़ में से 22 लाख आदमी टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर है। तो आप देखें महंगाई डेफिनेटली होगी, और लोग देख रहे हैं कि कौन बंदा नियत से काम कर रहा है, ये भी लोगों के सामने है, और इंशाल्लाह लोग वोट देंगे PTI को। क्या गरीब लोग बाकी वोट देंगे? जीना मुश्किल कर क्या कह रहे हैं आप? PTI ने जो है ना, PTI ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है और खुदकशी के ऊपर मजबूर कर दिया PTI ने। ये हमारे अजीज हैं, ये कह रहे हैं कि PTI ने, उनका अपना भी है ना, आप सारे इस वक्त आप आवाम से PTI ने जितने कर्जे PTI ने लिए 3 साल के अंदर, हमें तो कुछ भी नहीं देखा। एक चीज़ देखी, वो झूठ देखा TV के ऊपर बैठ के। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं ना, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में PTI की हुकूमत है तो आज़ाद कश्मीर भी PTI की हुकूमत? नहीं, मुख्तलिफ होगी। मैं तो ये इस बात कह रहा हूँ कि जो लोग हैं पाकिस्तान के हवाले से वोट देते हैं उनके अंदर गैरत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? उनको अपना एक व्यू होना चाहिए, उनको अपने व्यू होने चाहिए, अपने व्यू होने चाहिए, और उस लिहाज से वो वोट दें। अच्छा, चलिए, आप मौजूदा हुकूमत के क्या इस्लाहात चाहते हैं कि क्या होना चाहिए जिसकी वजह से गरीब जो है गरीब तार ना हो? कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, कश्मीर के हवाले से 72 साल हो चुका है, किसी भी पाकिस्तान के न किसी एंगर ने, न किसी सियासतदान ने, किसी ने कभी सच्ची बात नहीं की। आप भी कश्मीर के रहने वाले हैं? जी, हम कश्मीर तो मौजूदा सूरत हाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इलाके के रहने वाले हैं, जहाँ पूरे बड़े सगीर के अंदर चला जाए वो सबसे मशहूर इलाका है। शायद आपके भी ना पता, मांग से ताल्लुक है हमारा,
वो पढ़े लिखे लोग, जिससे पढ़े लिखे से पूछो वो आपको बताएगा। कश्मीर में वैसे लिटरेसी रेट तो जो है वो वैसे ही ज़्यादा है, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खुशहाल मौसम, खुशहाल लोग, खूबसूरत लोग हैं। कश्मीर के नाज़रीन बड़े बड़े खूबसूरत लोग हैं वहाँ पे माशाल्लाह। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर बंदे की एक अपना सोच होती है, अपना विजन होता है। मेरे साथ एक और दोस्त जहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं जी कि इस वक्त आप दो मेरे साथी जो हैं इस वक्त तो माशाल्लाह बड़ी तारीफ़ हो रही थी, लेकिन मैं भी इनके साथ इसलिए हूँ कि मैं भी गरीब हूँ नाज़रीन, मैं भी गरीब आदमी हूँ। और सबसे अहम बात यह है कि मैं भी गुर्बत का मारा हुआ हूँ। मेरे घर में भी शायद ऐसी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन मैं एक आवाम की बात कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि आज का जो नौजवान है वो कुछ तब्दीली चाह रहा है ना, तो आज के नौजवान की दिल की बात भी करनी है कि आज का नौजवान क्या चाह रहा है। शायद खान साहब में आज के आप जैसे नौजवानों ने कोई ऐसा करंट देखा हो, अभी 2.5 साल ही गुजरे हैं, कौन सा देख लेते हैं, 2.5 साल और देख लेते हैं, 5 साल और हुकूमत देख लेते हैं। लेकिन क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जो कुछ वादे वईद किए गए हैं वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन होंगे या सिर्फ इन्हीं की तरह की सच्ची बात करी जी, थोड़ी सी बात बंदे ने आप कर दी है जी। देखें, महंगाई हुई है, मानते हैं इस चीज़ को, महंगाई हुई है, वो ओवरऑल पूरी दुनिया में हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। अगर पाकिस्तान में सिर्फ हो रही हो तो फिर हम खान साहब को उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। देखें, पूरी दुनिया में हो रही है महंगाई। आप कहीं भी चले जाएँ, आप पहले से आप देखेंगे कि हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है। अमेरिका में महंगाई हो चुकी है, हर मुल्क में हो गया। कोरोना की वजह से आपको पता है कि पिछले 1.5-2 साल से जो कोरोना की, लेकिन अमेरिका में जो बच्चा पैदा होता है उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। यहाँ पे तो बच्चा रोड पे आता है, लोगों ने अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया है, लोगों ने अपने बच्चों को बेचना शुरू कर दिया है। तो इस मुल्क में और उस ममालिक में फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही है, बात आपकी सही है। बट ये है कि देखें, अगर पिछले 70 साल से या 72 साल से जब से पाकिस्तान बना है, तो उस टाइम का जितना भी गंद मलबा है वो सारा अगर आप कहेंगे कि 1-2 साल में ख़त्म हो जाए, वो नहीं होगा। अच्छा, ये गान की तो नाज़रीन अब बात करता हूँ कि गान की एक बात ही बन गई है, एक हवाई बन गई है कि सबका बीमारियाँ, सबका गन, सबका करप्शन, सबका फलां, सबका फलां। अब समझ से ये बात बालातर हो चुकी है कि यार मामलात हम सबका क्यों कर देते हैं कि साबिक मामलात ऐसे हुए, साबिक हुकूमतें लूट मार करके जिस वक्त जलसे किए जाते हैं, जुलूस किए जाते हैं। खावड़ा 5 में भी जब इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह करे इनके जो कैंडिडेट हैं वो जीते, पढ़े लिखे हैं और माशाल्लाह वो एक ज़िम्मेदार शख्स हैं। और सबसे बात यह है कि घर से रजे हुए हैं, ऐसे ही है जी, घर से मुतमईन हैं। बाज़ लोगों को ऐसे भी देखा है घर से तो मुतमईन होते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि अवाम के पेट से वो जो अंतड़ियाँ होती हैं वो भी क्यों निकाल लेते हैं। अल्लाह करे खावड़ा 5 में अब पिछले की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जब अब आने वाले वक्त की बात करेंगे, आने वाले वक्त में जो चीज़ वहाँ पे हम आपको खावड़ा की सूरत हाल बता रहे हैं, वहाँ पे बारियां ले लेके गवर्नमेंट बनती रही है। और अभी भी जो 2 सदूर हैं, जो पार्टी सदर हैं, राजा फारूक अदर साहब और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, इन दोनों ने आपस में बारियां लगाई हुई हैं कि एक दूसरे को क्लियर करते हैं, अपने कैंडिडेट वहाँ से उठाते हैं। मुस्लिम लीग नून वहाँ से सीटें लेगी। मुस्लिम लीग नून का तो कैंडिडेट सीनियर सदर पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा दे गया, टिकट वापस करके आया वो। तो उनकी हालात ऐसी हैं। और लोगों का आप देखें वहाँ पे, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, आपके सामने, आप यहाँ पे सिटी में घूमते हैं पूरा दिन, क्या हालात हैं। 40-50 साल एक पार्टी लगा के गई है वहाँ पे। अभी एक नया कैंडिडेट और इंशाल्लाह मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपका कैंडिडेट तो मैं समझता हूँ, चलिए आपका कैंडिडेट आपकी नज़र में बड़ा ईमानदार होगा, बड़ा परसा, बड़े साफ़ सुथरे से होंगे, लेकिन चूँकि जो एक सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को के अंदर कोई ऐसी तब्दीली की आगे आने वाले दिनों में आपको कोई हवा नज़र आ रही है? 100% नज़र आ रही है। जो काम मेरे इन नौजवानों को, मेरे जो दोस्त खड़े हैं, इन्होंने भी बात की, सब ने बात की कि आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर चूँकि एक बहुत खूबसूरत तरीन ख़त्ता है, और जिस तरह वो हमारा ख़त्ता खूबसूरत है, इसी तरह के खूबसूरत जो ख्वाब इन मेरे दोस्तों जवानों ने या इन मेरे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने अपने ख़त्ते के लिए सजा के रखे हुए हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन ख्वाबों को, इन अधूरे ख्वाबों को अल्लाह ताला जिला बख्शे, और हमारे उस कश्मीर के ख़त्ते को जिस तरह वो खूबसूरत है, इस तरह की खूबसूरत हुकूमतें मिलें, खूबसूरत ज़िम्मेदारान मिलें, और ताकि वहाँ पे रहने वाले जो बसने वाले जो बासी हैं वो भी खूबसूरती के साथ अपनी पसमानदा, अपनी जो दीगर ज़िंदगी के जो बाक़ियात रह गई हैं वो गुजार सकें। जी।